हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है जून एंड है और आपको पता है जुलाई में आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे और आपके सिलेबस बहुत तेजी में स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ बच्चे टारगेट कर रहे होंगे जेई को, कोई एनडीए को, कोई मतलब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो मैं आपको थोड़ा पहले बता दूं कि आपको टारगेट क्या है और आपको क्या चीज फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आपकी मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल पाए। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको किस लेवल तक पढ़ाई करनी है। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट सिर्फ स्कूल लेवल का है कि भाई स्कूल लेवल तक बस पढ़ाई कर लेनी है अच्छे से, ज्यादा आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है। तो आपको सिंपल क्या करना है, अगर स्कूल लेवल करना है तो सिविल जो मैंने आपको रोड मैप दिया है, जो मैंने आपको रोड मैप दिया है, ठीक है, उसमें आप क्लास 11th वाले बच्चे हो तो आप क्लास 11 का सीक्रेट फोल्डर यूज कर लो रोड मैप। और अगर आप क्लास 12 के हैं, ठीक है, अगर आप क्लास 12 के हैं तो आप क्लास 12 का रोड मैप यूज करो। आपको और ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपको ये देखना है क्या आपको एक्चुअल में किस चीज के लिए करना है। तो क्लास 12 के तो क्लास 12 का आप लोग कर लें। लेकिन अगर आपका टारगेट कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो हम उसकी मेनली बात कर लेते हैं कि मान लो आपका टारगेट जेई है, ठीक है, तो आपको क्लास 11 और 12 के कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर हम बात करें आपकी 11th क्लास में, क्लास 11th में, ठीक है, और क्लास 12th में, ठीक है, कौन से चैप्टर जो आप पहले कर लीजिए। अगर आप टारगेट कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को, अगर आप टारगेट कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को, तो क्लास 11 में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपकी चैप्टर पहला जो है सेट्स दे रखा है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा आपको दे रखा है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, ये आप कंप्लीट कर ले, ठीक है। और आपकी क्लास 12th में पहला चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशन, मतलब उसमें रिलेशन फंक्शन डायरेक्ट दे रखा है, तो आप इसका भी कर लें तभी आप जेई के क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन कर ले यहाँ पे। और आपका फिर आता है थर्ड इसमें ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कर लो आप इसमें, ठीक है। अब इसमें आप जब क्लास 11 12 आपने कर लिया, आपने अगर इस तरह से सेट्स पढ़ लिया, रिलेशन फंक्शन ये कर लिया, तो आप जेई का सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन का जो मैंने जेई में दे रखा है सेट्स वाला, वो आप करना शुरू कर सकते हो। आपको समझ में भी सारी चीजें आएंगी, फिर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करोगे। और बाकी मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आ ही रहा हूँ आपके साथ, कल भी मैंने प्रैक्टिस करवाई थी। ये आप अगर इतना कर लेते हो तो अगर इसमें सेकंड चैप्टर है 12th क्लास की बात करूं, इनवर्स टिग्नोमेट्री, इनवर्स टिग्नोमेट्री, तो ये अभी आप मत करो। बच्चे बोल रहे हैं सर हम क्लास 11 का 12th का कौन सा फोकस करें, तो मैं बता दे रहा हूँ क्लास अभी 12th में इनवर्स पे फोकस मत करो। अभी मैट्रिसेस जो थर्ड चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट फोर्थ चैप्टर है, इस पे फोकस आप मत करो। जो 11 क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th के तो सब पढ़िए, 11 का पढ़िए, 12th का भी पढ़िए, ठीक है। इसमें फोर्थ जैसे है पीएमआई, अगर हम बात करें फोर्थ चैप्टर की तो इसमें है पीएमआई, तो आप अभी इसको मत करिए, ठीक है। फिफ्थ है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी आप इसको मत करिए, ठीक है, मत करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर मत करिए। आपको क्या करना है, अब इसके बाद अगर आपने ये तीन चैप्टर कर लिए, एक दो और यहाँ पे तीसरा, तो अगर आप फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं जेई को टारगेट कर रहे हो, एनडीए को टारगेट कर रहे हो, तो आपको बेटा करना चाहिए क्या, ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करिए। आप कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो, सिक्वेंस एंड सीरीज कर लो, क्या कर लो, सिक्वेंस एंड सीरीज कर लीजिए, सिक्वेंस एंड सीरीज कर लो। अब ये चैप्टर कहां मिलेंगे, जो रोड मैप है अभी मैं दिखा दूंगा आपको कि रोड मैप कैसे एक्सेस करना है, वहां पे आपको जेई वाले सेगमेंट में रोड मैप में क्वाड्रेटिक और सिक्वेंस एंड सीरीज मिल जाएगा, तो इनको करिए आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्लास 12th के चैप्टर्स की, तो क्लास 12th में फिर आता है, क्लास 12 में अगर बात करें तो फिर चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5, जो कि है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और ये थोड़ा डिफरेंट सेगमेंट है जो कि 10 से बिल्कुल टच में नहीं है। उसके लिए आपको क्लास 11 का एक चैप्टर करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 13, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 13, जो कि ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है, वो करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है, अभी ये चीजें हम बाद में प्लान कर लेंगे सेकेंड फेज में। आप अपने फर्स्ट फेज में, फर्स्ट फेज की अगर मैं चलो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट फेज में अभी आप क्या क्या कर लीजिए। फर्स्ट फेज में आप अपना कंप्लीट कर लो, मैं बता दूं फर्स्ट फेज में क्या क्या करना है, ठीक है, और सेकंड फेज में क्या क्या करना है। फर्स्ट फेज फिर आपकी सेकंड फेज, ठीक है। देखो तो फर्स्ट फेज में आप टारगेट करिए अपना सेट्स, ठीक है, रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कर लो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री करना है यहाँ पे आपको, ट्रिग्नोमेट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कर लीजिए, एक मिनट, ये ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कर लो।
ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका हो जाए तो उसके बाद आप कर लीजिए फर्स्ट फेज में सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, सारी चीज की आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना करने के बाद जब आप सेकेंड फेज में आओगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिर क्लास 12 का, अगर आपको डेरिवेटिव वाला पार्ट करना है तो हमें क्लास 11 का सेकेंड फेज में, क्लास 11 का, और ये फेज आपको मैं बोल रहा हूं ये चीजें जुलाई में खत्म कर लो। अच्छा कुछ कहेंगे सर अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं करा, तो करो यार, तेजी में पढ़ो, कुछ बच्चों ने कर भी लिया है, तो ये सारी चीजें करके रखो। जून जुलाई में निपटाना है कैसे भी करके, जुलाई मिड तक ले लो अब, ठीक है। फिर क्लास 11 में आप चैप्टर नंबर 13 करेंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इनको तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी बाद में, अभी आप क्लास 11 का पढ़ लेना। जब ये आप कर लोगे तो अब आपको क्लास 12 का करना है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। फिर ये हमारा रहेगा सेकेंड फेज में, जिसमें लिमिट्स आ जाएगा। देखो अगर हम बात करें 11 क्लास में, तो 11 में आपका पीएमआई आपको करना नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर चलो बाद में कर लेना थोड़ा, ठीक है। सिक्स आता है लीनियर इनइक्वालिटी, वो मैंने पहले ही बोल दिया, बेसिक मैथमेटिक्स में कवर हो गया है इनइक्वालिटी आपका। फिर आपका आता है परमिटेशन कॉम्बिनेशन, तो यहीं पे सेकंड फेज में हम ये सब कर रहे होंगे, उसी टाइम हम कर रहे होंगे आपका चैप्टर परमिटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी यहीं पे निपटा लेंगे, ठीक है। फिर 8 बाइनोमियल वो अभी मत करो। फिर आपका आ जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, वो ऑलरेडी कवर हो गया होगा यहाँ पे। फिर 10 आता है स्ट्रेट लाइन। तो सेकंड फेज में हमारा एक और चैप्टर ऐड हो जाएगा, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। स्पेस नहीं है मेरे पास, मैं लिख देता हूँ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हम सारे चैप्टर कर रहे होंगे सेकेंड फेज में, ठीक है। उसी में हमारा ये सारा हो रहा होगा। फिर 12th क्लास की बात करें तो वो फिर थोड़े डिफरेंट हैं, तो मैं कहूंगा अभी उनको हम बाद में टच करेंगे, 12th क्लास के चैप्टर्स को बाद में टच करेंगे। वेक्टर 3D वो सब बाद में वो थर्ड फेज में करेंगे। वेक्टर हुआ, 3D हुआ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हुआ, ये सारे चैप्टर जो 12th क्लास में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, 3-4 महीने में मैं बोलूंगा इनको हम थर्ड फेज में रखेंगे। अभी आप प्लान करोगे यार फर्स्ट फेज की सारी चीजें, आप इतनी सारी चीजें कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर 1-2 महीने बाद जब सारा चीज बिल्कुल बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, फिर सेकंड फेज में हम इन सब पे टारगेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन वगैरह पे, और थर्ड फेज में हम बाकी चीजें करेंगे। अब बात आती है कि सर अब ये बता दो कि भाई हमारा सिलेबस कब तक, मतलब हम कब तक टारगेट करें। तो मेरा टारगेट कि इसी साल में आपको दिसंबर तक, ठीक है, हम दिसंबर तक का टारगेट लेके चलते हैं कि हम दिसंबर तक सारी चीजें कंप्लीट कर लें, ठीक है। जिससे कि हमारे पास एक सेकेंड टाइम जब हम पढ़ें चीजों को तो और एडवांस लेवल पे पढ़ें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें। इसलिए एक बार हम पूरे सिलेबस को गो थ्रू तो हो ही जाए अपने 11th क्लास में, और जिससे कि आप अच्छा अच्छा रिजल्ट बना पाओ, ठीक है। तो इतनी सी बात है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फेज में, अच्छा मैं एक बार दिखा भी दूं अब कि आपको कहाँ से ये सारी, जो बच्चे नए हैं जिनको पुराने होते हैं उनको पता होगा, जो बच्चे पहली बार है, ये आपको एक A4 सीक्रेट फोल्डर मिलेगा, जिसमें अगर आपको टारगेट जेई लेवल का है तो सीधा इस पे जाना और यहाँ पे एक रोड मैप खुल जाएगा, एक पीडीएफ फाइल है, इसमें लाइन से बता रखा है आपको क्या क्या पढ़ना है, लाइन से सारी चीज सिस्टमेटिक वे में दे रखी है। इसको देखोगे खुद ही पता लग जाएगा, सारे चैप्टर मिल जाएंगे। और आपको जो मैं बोल रहा हूँ क्लास 11 के जो चैप्टर्स अच्छे करने हैं वो आपको क्लास 11 वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगा, मतलब आपको स्कूल लेवल का सारा काम इस वाले फोल्डर में मिल जाएगा, ऐसी क्लास 12 का। तो ये सारी चीजें, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, वो मिलके फोड़ना है, धूम मचाना है, और बता देना है कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यहाँ मिलता है और अच्छे से पढ़ाई करते हैं हम, और बेस्ट टू बेस्ट अपना देना, बहुत मेहनत करो यार, ठीक है, दिखा दो सबको। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते हैं। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।